आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भाई बहन यूपीएसआई में मैथ को लेकर परेशान हैं और उनका स्कोर 30-32 के समथिंग ही हो पा रहा है, या कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे या जो मेरे भाई बहन हैं उनके 25 प्लस भी क्वेश्चन यूपीएसआई के मॉक में, मतलब स्पेशली मैथ के मॉक में उनके 20-25 के आसपास सवाल सही हो पा रहे हैं। और उनका कोशिश ये है कि उनका यूपीएसआई के हर मॉक में एटलीस्ट 35 प्लस में प्रश्न सही होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपको ही पता है कि यूपीएसआई में इस बार कंपटीशन बहुत अच्छा रहने वाला है। और अप्रॉक्स 130 से लेकर 140 प्रश्न अगर आपके सही होते हैं तभी आप फाइनल सिलेक्शन तक आप पहुंच पाओगे। इससे नीचे वाले आप शायद फिजिकल के लिए तो बुलाया जा सकता है, लेकिन आपका फाइनल में इससे कम पे कोई चांस नहीं बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि पिछले बार का कट ऑफ अगर आप देखोगे तो फाइनल कट ऑफ था 316। अगर आप 316 को वो कन्वर्ट करोगे क्वेश्चन में तो अप्रॉक्स 125 क्वेश्चन रहा था कट ऑफ फाइनल, जबकि जो रनिंग के लिए कट ऑफ गया था वो गया था 121 क्वेश्चन। ठीक है, मुझे याद है क्योंकि मैंने 2021 के जो फॉर्म आए थे मैंने फॉर्म फिल किए थे और मेरे क्वेश्चन आई थिंक सही थे, 117-18 क्वेश्चन सही थे। ठीक है, और क्योंकि मेरी जीके में बहुत ही बेकार जीके गई थी, मेरे आई थिंक 21 सवाल सही हुए थे जीके के अंदर। ठीक है, तो बस वो बात छोड़ो, अब आगे की बात है अपना। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट की बात किया तो एग्ज़ाम डेट है 14-15 मार्च। ठीक है, 4 पालियों में पेपर होंगे, यानी 2 पाली 14 में, 2 पाली 15 में। और अब आपको पता है जैसे कि यूपीएसआई में 45-43 वैकेंसी है। और आज की इस वीडियो रहेगी टोटल मैथ स्ट्रेटजी के ऊपर। तो ये फर्स्ट मैं कुछ पॉइंट लेके आया हूँ, यानी 4 पॉइंट टोटल, कि गणित में प्रश्न 35 प्लस प्रश्न कैसे सही हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आप बिगनर हो तो आप किसी एक टीचर को पकड़ो जिससे भी आपको अच्छा लगता है। स्पेशली मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू मेरा अगर देखे तो मैं वो साहिल खंडेलवाल नाम के टीचर है, मैंने उनसे मैथ पढ़ी है क्योंकि मैं रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहा हूँ प्रॉपर। तो मैंने उनसे मैथ पढ़ी है और मेरे अभी मैं प्रेजेंट में जब कभी मॉक लगाता हूँ तो मेरे 36 या 37 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे है जो जैसे एपीजीपी हुआ। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन स्लिम मिस्टेक से गलत हो जाते हैं। तो मैंने ये अप्रॉक्स 36 से 37 क्वेश्चन मेरे हर मॉक में सही हो जाते हैं। और मेरा कोशिश ये रहेगी कि पेपर के टाइम पहले, पेपर से पहले तक, कि मेरे कम से कम 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी मेरा 38 के आसपास सही होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करो, आप एक टीचर को पकड़ो और उसकी जो भी प्लेलिस्ट है आप आंख बंद करके, यानी आप सिर्फ एक ही टीचर को पकड़ो और उनकी जो प्लेलिस्ट वगैरह दी है उनने, डेली 2-3 वीडियो जितनी आपसे कैपेबल हो आप, अगर आपकी मैथ ज़्यादा ही वीक है तो आप 2-3 वीडियो लो, और अगर आपकी मैथ ठीक ठाक है तो अप्रॉक्स 1-2 वीडियो आप लेके चलो। और हर प्रश्न के जो भी आप टॉपिक पढ़ो उसकी एटलीस्ट 30 से 40 क्वेश्चन हर टाइप के आप लगा के ही चलना, क्योंकि मेन खेला होता है टाइप का। क्योंकि परसेंटेज तो इजी होती है लेकिन परसेंटेज के अंदर जो टाइप चेंज हो जाते हैं ना, वो बहुत परेशानी का काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ये रहेगा आप सिलेबस ख़त्म करो, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक के जो भी आप जिससे भी करते हो या आपके पास किताब हो तो आप 30 से 40 सवाल हर टॉपिक के लगा के जाना। ठीक है, अब बात आती है कि कितने घंटे गणित का अभ्यास करें। यानी आप अगर बिल्कुल ही आपकी मैथ खराब है, देखो खराब कैसी होती है, ऐसा मान लो किसी की 30 से 33 सवाल सही हो रहा है तो इसका मतलब उसकी मैथ तो अच्छी है लेकिन उसका क्या है, उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो वो प्रैक्टिस अगर करेगा तो 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए बहुत इनफ है। यानी 1 घंटा करेगा 30-40 सवाल लगाएगा, ख़त्म। और जिसकी बिल्कुल ही ख़राब है, 25 के आसपास बनना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, उसके कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेंगे, उसके बाद उसको करना पड़ेगी प्रैक्टिस। तो उसको मिला के कुल मिला के उसका लगेगा 2 से ढाई घंटा। ये मिनिमम 2 से ढाई घंटा मिनिमम है, इससे कम तो मुश्किल है कि हो पाए। ठीक है, क्योंकि आप अगर 40 सवाल भी लगाने बैठोगे तो एवरेज आपके 1 घंटा तो लग जाएगा। अब बात आती है किस मॉक से प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास अगर आप टेक्स्ट बुक लिए हो तो आपको बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं लिए हो तो आप कोशिश करो कि आप टेक्स्ट बुक की जो पास मिलता है
मैं कूपन कोड वगैरह नहीं दूंगा, मैं तो बस एक ही बोलूँगा, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप ले लो, क्योंकि आप यूपीएसआई का मॉक भी लगाओगे और जो आरडब्ल्यू जो मॉक देते हैं वो देते हैं इरेलीवेंट, वो टफ के चक्कर में रहते हैं। पिछली बार भी मैंने उनका ही लगा के गया था, ठीक है। तो हाँ, लेकिन ये है कि अपना प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी होती है मॉक वगैरह कि अपना तैयारी पता चलता रहा करे कि आपके किस टॉपिक में आप वीक हो। तो आप टेक्स्ट बुक का मॉक लीजिए और उसमें जितने भी डले सेक्शन वाइज हुए और अपने मिनी हुए, अपने हुए टॉपिक वाइज हुए, आप एक आज मान लो यूपीएसआई में कम से कम 500 मॉक डले, जिसमें 50 मॉक डले अपने टॉपिक वाइज कि प्रॉफिट लॉस के लेवल के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आप तीनों लगा दो। फिर उसके बाद आप जो टॉपिक पढ़ो उसके भी पूरे लगा दो। ऐसे कर करके आप जितने भी दिए उसमें पूरे लगा के जाना आप, ठीक है। और जो नहीं आए उसके आप कॉन्सेप्ट सीखो और अप्लाई करो नेक्स्ट जहाँ पे आप तैयारी करो, उसको मतलब जो भी आप मैथ लगाओ उसमें आप अप्लाई कर देना। अब क्या यूपीएसआई की मैथ में 35% से कर पाना संभव है? तो पॉसिबल है, बहुत है, बहुत। मैं बोल सकता हूँ कि 99.99% पॉसिबल है। बस आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपकी मैथ जो है उसमें हर कॉन्सेप्ट में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर सवाल जैसा भी घूम जाए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको सवाल देखते ही उसका कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि हाँ इस कॉन्सेप्ट है, ये वाला सवाल सोल्व हो जाएगा। तो इससे 35 तो नॉर्मल तरह में, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 40/40 तो मुश्किल बात होती है, एक का सवाल तो सिली मिस्टेक से गलत होता है, लेकिन हाँ 37-38 सवाल पॉसिबल है, आप कर पाओगे। क्योंकि यूपीएसआई का जो मैथ आता है वो इतना टफ नहीं आता कि आप बिल्कुल सोचो कि बिल्कुल ना कर पाओ। और हाँ, एक बात तो मेरी तरफ से बोलूँगा कि आप सबसे ज़्यादा मैं फोकस करो अर्थमेटिक पे। अगर आप एडवांस पढ़ रहे हो तो एडवांस में आप वो 1-2 टॉपिक है, एक मेंसुरेशन और आप एक करना एपी जीपी, ठीक है। 2 टॉपिक एडवांस में, या जो भी आप बोलो इसको, मेंसुरेशन तो एडवांस में आता है लेकिन एपी जीपी का पता नहीं मुझे किस में आता। तो आप इसको जो 2 टॉपिक अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि 1-2 सवाल इसके आते हैं और एक आध सवाल इसका मिलेगा आपको। बाकी जितने भी सवाल है 35 के आसपास वो आपको अर्थमेटिक के देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आज शायद थोड़ी लंबी हो चुकी है तो उसके लिए मैं आपसे समझ आता हूँ, लेकिन एक एक पॉइंट आपको बताना भी ज़रूरी था। तो बस आप आपकी जो भी आप तैयारी कर रहे हो आप उसमें अपना जी जान लगा दो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर मुझे बता देना कि जैसी भी लगी हो आपको। अगर अच्छी लगी है तो अच्छी, बुरी लगी है तो बुरी, ठीक है। लाइक करो डिसलाइक करो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।